तू हर चीज पे ओवरकम कर जाए। तेरी लाइफ का हर स्ट्रगल विक्ट्री में बदले, जीत में बदल जाए अगर तुम किससे पैदा होगा? मुझसे। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे जीवित रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। पहला यूहन्ना 5 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्यार करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। पहला यूहन्ना 3 उसकी 15 आयत। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। फिर से पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 उसकी 1 से 4 आयत। जिसका ये विश्वास है यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्यार रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। आमीन। 4 आयत में लिखा, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ पैदा हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। ये परमेश्वर की परफेक्ट प्लानिंग है कि वो आपको जय देने के लिए अपने पास बुलाता है। आपको ये मालूम है या नहीं? हाँ, विक्टोरियस लाइफ। इसलिए उसने कहा मैंने तुच्छों को चुन लिया, मैंने बीमारों को चुन लिया, मैंने गरीबों को चुन लिया, मैंने छोटों को चुन लिया एक जयवंत जीवन देने के लिए। और जब आपको यह मालूम हो जाए कि यह परमेश्वर का प्लान है कि मैं जिस मर्जी जाति से हूं, जिस मर्जी बैकग्राउंड से हूं, गरीब हूं या अमीर हूं या आगे हूं या पीछे हूं, इससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं एक विक्टोरियस, एक जयवंत जीवन जीऊं। वो आपकी मैरिड लाइफ में हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, वो आपकी फाइनेंस लाइफ में हो, हर तरफ से परमेश्वर ने आपको जय देने के लिए अपने पास बुलाया। हालेलुया। अब बात यह है कि उस जय को पाने का तरीका हमें बाइबल बताती है। अगर हम फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं और हमें मालूम नहीं वो कैसे चले, एक बुक उसके साथ मिलती है जिसमें लिखा होता है ये चलता कैसे। अगर हम उस बुक को छोड़ दें और बैठ के रोते रहें कि ये चल नहीं रहा, मेरे को पता नहीं चलाना कैसे है, तो इसमें टीवी बनाने वाले का कोई कसूर नहीं। कसूर आपका है जिसको बुक पढ़नी नहीं आती और उसको चलाना नहीं आता। अब परमेश्वर ने कहा, कहता है जिसको ये विश्वास है कि प्रभु यीशु ही मसीह है, यानी जो बपतिस्मा ले चुका है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, कहता वो परमेश्वर से पैदा हुआ है। बोलो अपने पड़ोसी को, तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अगर तुम्हें, बोलो पड़ोसी को, बोलो अगर तुम्हें विश्वास है कि यीशु परमेश्वर है, मसीह है, तो तुम प्रभु से पैदा हुए हो। आमीन। अब उसने कहा अगर तुम्हें यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर है तो तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो। कहता अगर तुम ये मानते हो कि तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो तो तुम उन सब चीजों से प्यार करोगे जो परमेश्वर से पैदा हुई हैं। यानी तुम अपने भाइयों से भी क्या करोगे? कहता अगर तुम ये कहो कि मैं अपने बाप से प्यार करता हूं और अपने बाप के दूसरे बेटों और बेटियों को नफरत करो, कहता तुम में अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि तुम अपने भाई से क्या करते हो? बैर करते हो। पहला यूहन्ना 3 उसकी 15 को पढ़ेंगे। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो मर्डरर है। कहा वो मर्डरर है, वो हत्यारा है, वो कातिल है। जैसे 302 की धारा लगती है ना फिर कत्ल करने, कहता वो मर्डरर है। अगर तुम अपने भाई से नफरत करते हो, बैर करते हो, उसकी टांगे खींचते हो, कहता तुम एक हत्यारे हो
और एक हत्यारे में कभी भी अनंत जीवन नहीं रहता। अब पहला यूहन्ना 5 उसकी 2 में लिखा, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। उसने कहा अगर तुम कहो कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, तो उसने कहा अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो तुम उसकी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। और उसने कहा इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। कहता अगर कोई ये कहे मैं अपने बाप से प्यार करता हूं और अपने भाइयों से नफरत करे तो वो अपने बाप से असल प्यार नहीं करता। परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपने भाई से बैर करते हो तो तुम हत्यारे हो। उसने ये नहीं कहा तुम में कमी है या तुम जेलसी वाले बंदे हो या तुम में ये थोड़ी सी कमी। उसने कहा कमी वमी नहीं है, तुम मर्डरर हो, तुम हत्यारे हो और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आगे उसने कहा क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं मुश्किल नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। अब उसने कहा इंग्लिश में, फॉर व्हाटसोएवर इज बॉर्न ऑफ गॉड ओवरकमेथ द वर्ल्ड। जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है। प्रॉब्लम कहां पे? आप चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो, पर शैतान इन वचनों को जानता है। आपको मालूम, वो इन वर्ड्स को जानता है। इसीलिए जब वो यीशु मसीह के पास आया और उसे मालूम था कि मैं यीशु मसीह को आके ऐसे ही कुछ नहीं कहूंगा, मैं उसको ऐसे नहीं भरमा सकता क्योंकि ये वचन का जानकार है। उसने यीशु मसीह को आके बोला अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को इन चर्च की, इस भवन की ऊपर से नीचे गिरा दे, अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, तो तेरे वचन में लिखा है तेरे पिता के कि तेरे दूत आएंगे और तुझे संभाल लेंगे। और परमेश्वर जो वचन जानते थे उसने कहा शैतान ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर और प्रभु की कभी भी परीक्षा ना कर। जब पौलुस के हाथ में सांप ने डंक मारा था तो पौलुस सांप से पंगे नहीं ले रहा था। वो जंगल में जाके कोबरा नहीं पकड़ रहा था कि देखता मैं केड़ा सांप मैनू वड़दा। बाइबल कहती वो आग जलाने के लिए लकड़ियां बटोर रहा था और अचानक सांप ने काटा और उसको कुछ नहीं हुआ। वो शैतान के पास नहीं गया। शैतान अगर आपके पास आता है तो परमेश्वर आपको बचाएगा, लेकिन खुद शैतान के पास नहीं जाना। यह बात परमेश्वर को मालूम थी और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा लिखा है शैतान की तू कभी अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इसका मतलब क्या कि अगर आप वचन नहीं जानते तो शैतान इन्हीं वचनों का इस्तेमाल वो आपके खिलाफ करता है। और बाइबल कहती है कि जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ, जन्मा, बॉर्न हुआ, वो संसार के ऊपर क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। इस संसार के ऊपर क्या प्राप्त करता है? जय। इंग्लिश में लिखा ओवरकम। अब ओवरकम वर्ड जब यूनानी भाषा में लिखा गया उसका मतलब हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसका मतलब है निकाओ। निकाओ का मतलब सबड्यू, ओवरकम, प्रिवेल, गेट द विक्ट्री। और निकाओ शब्द निकला नाइक शब्द से। नाइक का मतलब है मीन्स ऑफ सक्सेस, विक्ट्री। परमेश्वर ने कहा अगर जब हमें यह बात मालूम नहीं होती कि वचन में ही हमारी जय है, हम अगर वचन को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो हम जय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आज लोग ये नहीं जानते, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे पैदा हुए हो तो तुम संसार पर क्या प्राप्त करोगे? जय, ओवरकम कर जाओगे। शैतान तुम पे अटैक करेगा तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर, तुम ओवरकम करोगे। वो तुम्हारी सेहत के ऊपर अटैक करेगा, तुम जय पाओगे। तुम्हारी मैरिज पे कर सकता है, जय पाओगे। तुम्हारे घर पे कर सकता है, तुम्हें हरा नहीं पाएगा वो, तुम हमेशा ओवरकम कर जाओगे। एवरी टाइम 100 में से 100 बार तुम जीतोगे। परमेश्वर ने कहा तुम इस संसार के ऊपर धड़ल्ले से जय प्राप्त करोगे। पर कहता उसका एक तरीका है, उसका तरीका परमेश्वर ने निशानी दी है। कहता जो कुछ कोई मुझसे पैदा हुआ वो संसार पर क्या प्राप्त करेगा? जय प्राप्त करेगा। इसलिए जब वो गीत गा रहा था, गाना वो लाइन गाना अकेली 1 सेकंड के लिए बिना म्यूजिक चेंज किए, जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदावन
रहूंगा। अब 9 साल 10 साल मिनिस्ट्री में मैं वफादारी के साथ चला था, और उसने कहा था जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा। 5 जनवरी को मेरे को इतना मालूम था कि मुझे अब इस साल मैरिज करनी है, होली स्पिरिट से ये इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं मैरिज नहीं करूंगा क्योंकि मेरी सेवकाई में रुकावट ना आए, मेरी सेवकाई ऐसा ना हो रुक जाए, मैं ज्यादा काम करना चाहता हूं। लेकिन होली स्पिरिट ने बोला काम ज्यादा होगा अगर तुम मैरिज करेगा, नो प्रॉब्लम, तेरी डिस्ट्रक्शन सब चीजों को छोड़, बस मेरी बात को सुन। और आपको वो स्टोरी सब मालूम है कि फोटोज मंगाई, दैट्स इट, इसको देखो। उसके बाद 16 जनवरी को डिसाइड हुआ, 17 को जिस दिन डिसाइड हुआ उसके अगले दिन एंगेजमेंट। और मैं ये अपनी टेस्टिमनी दे रहा था, एक बहुत बड़े लॉयर है उनको, कि एंगेजमेंट के बाद जब हम बैठे थे तो तब बातें चल रही थी। अच्छा, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अंकुर नरूला जी की वीडियो, और अंकुर नरूला जी हमेशा प्रभु के वचन के अनुयायी हैं और वो हमेशा प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और हमारे जितने भी मसीही लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो भी प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है ईश्वर का वचन पढ़ना और उसका अनुसरण करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जैसे कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए खाना की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार प्रभु कहता है कि इंसान खाना से नहीं बल्कि प्रभु के वचन से भी जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके वचनों पे बहुत ही सामर्थ है। प्रभु कहता है कि प्रभु के वचन के तहत अगर आप अपने जीवन को चलते हो तो आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत या मुसीबत या प्रॉब्लम नहीं आने देगा, क्योंकि वो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लमों से छुटकारा दिलाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते हुए सिंह के समान इधर उधर घूमता है और किसी को निगलने के लिए, इसलिए तुम विश्वास में दृढ़ रह कर के उसका प्रतीक करो। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके परमेश्वर कहता उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो शैतान हमसे दूर भागता है, क्योंकि वह ईश्वर के वचन से डरता है। शैतान जो है वो जब हम अपने जीवन में प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के तहत चलते हैं, तो प्रभु कहता है कि शैतान जो है वो आपकी बातों को सुन करके, आपके बातों को देख करके वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, वो आपसे कभी भी बराबरी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरे प्यो उसको इस चीज़ का डर रहता है कि शैतान हमेशा डरता है प्रभु के वचन से, क्योंकि प्रभु के वचन से वो हार जाता है, प्रभु के वचन के आगे वो अपने घुटने टेक देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए, ख्याल में रखना चाहिए, हमेशा हमें मजबूती के साथ और अपने खंभे को हमेशा मजबूत करना चाहिए। जैसे कि एक घर बनता है, उस घर को हमें मजबूत करने के लिए हमें कॉलम में सरिया बहुत ही ज़्यादा डालना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन को मजबूत करने के लिए, अपने आप को सही से खड़ा होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने जीवन में सर्वप्रथम करना है अपने आप को मजबूत। अपने आप के अंदर इतना वचन डाल दो कि शैतान आपको कभी भी तोड़ ना सके, कभी भी आपको हताश ना कर सके, कभी भी आपको परेशान ना कर सके। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है प्रार्थना करना और आत्मिक बल प्राप्त करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करेंगे और सच्चे मन से प्रार्थना करके अपने जीवन में आत्मिक बल प्राप्त कर लेंगे, तब शैतान हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये हमें यहाँ पे बताया जाता है तुम में से कोई भी यदि मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे दूंगा। और प्रार्थना शैतान से लड़ने की एक शक्तिशाली तरीका है, और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह हमें आत्मिक शक्ति प्राप्त करता है और शैतान को हार मानने पर मजबूर कर देता है। वो हमें हमेशा ऐसा मजबूत करता है कि ताकि शैतान जो है वो हमेशा कमज़ोर हो सके,
शैतान हमसे कमज़ोर रहे। और शैतान इस बात को अच्छे से जानता है कि जो सच्चे विश्वासी होते हैं, जो प्रभु के वचन के अनुयायी होते हैं, उनसे शैतान कभी भी नहीं भिड़ता। क्यों नहीं भिड़ता? क्योंकि उनके आगे वो कमज़ोर होता है, क्योंकि उनके साथ प्रभु होता है और प्रभु उन्हीं के साथ होता है जो सच्चे विश्वासी होते हैं, जो सच्चे अनुयायी होते हैं, जो प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में विश्वास करना और प्रभु के वचन के तहत चलना बहुत ज़रूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।